तो हमारे समाज के लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं? यही समझ में नहीं आ रहा है मनोहर जी कि हमारे समाज, देखिए सबसे बड़ी, आज तक सब अपना आदर्श किसको माना? नेताओं को। हम्म। और हमारे समाज के नेताओं ने क्या किया? देसी से गए एसी में। हाँ हाँ फिर एसी का जो इनको आनंद मिला कि देसी वाले को एकदम भूल गए। हाँ हाँ। और और ये जैसे एक बार विधायक बनते हैं या मंत्री बनते हैं या सांसद बनते हैं तो ये समाज से कट जाते हैं। इस पे क्या आप कुछ बोलेंगे आप? देखिए, किसी को जब आदर्श मानते हैं प्रेरणा के लिए, तब राजनीति का कहरा समझ में आता है कि राजनीति का वास्तविक अर्थ क्या है। क्योंकि आधुनिक परिवेश में राजनीति का सिर्फ अर्थ भौतिकतावादी रह गया है। नहीं, आप लाल बहादुर शास्त्री को देखिए, आप सुभाष चंद्र बोस को देखिए, आप महात्मा गांधी को देखिए, आप तमाम अजी सबसे बड़ा तो राजनीति इनसे सीखिए ना, महाराजा सुहेलदेव जी से, जो आपने आदर्श अपने पूर्वज रहे हुए हैं। राजभर तो हर राजा, पूरा देश राजभरों के अधीन था। तो कितने हम उदाहरण दें? राजभरों का इतिहास तो स्वर्णिम अक्षरों में ऑलरेडी लिखा पड़ा है। जो भरत वंश का वंश हो, अब उससे बड़ा वंश धरती पर न पैदा हुई है न होगा। न होगा। अब फिर भी जो है कि अभी भी बहुत से चाटुकार दलाल समाज के जो समाज सेवी बन रहे हैं अपने आप को, अब एक गुहार लगाए हैं कि चलो हम लोग इकट्ठा होकर के आरक्षण की बात करते हैं। इस पे आप कुछ बोलेंगे? देखिए, आरक्षण से ज्यादा जरूरत है कि हम अपना संस्कार आगे कर लें, ज्ञान आगे कर लें और नौकरियों में अपनी हिस्सेदारी आगे कर लें। जब हमारे समाज का स्कूल से लेके हर जगह भागीदारी और हिस्सेदारी अच्छी रहेगी तो समाज की कीमत तभी तो होती है। आप जाकों की कीमत देख लीजिए, दिल्ली में सिपाही दरोगा अधिक से अधिक है, यूपी में देख लीजिए यादवों की संख्या अधिक से अधिक। तो सुधाकर उसी को समझा जाता है जिसके समाज के लोग ज्ञान, शिक्षा और नौकरी, बिजनेस सब में आगे रहते हैं। तो यह चीजें हमारे समाज के समझ में क्यों नहीं आता? अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए जब चुनाव आएगा तो आरक्षण पे बात करने लग जाएंगे। कुछ नहीं, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जिस तरीके से सवर्ण पूरा अपने समाज को गोल बना के नहीं बल्कि दो चार लड़कों के साथ राजनीति करते हैं, वैसे हमारे समाज को भी नेता को हमारे समाज को चूतिया बनाना छोड़ देना चाहिए। एक सभा जुटाकर अपना ताकत दिखाते हैं और सौदेबाजी राजनीतिक पार्टियों से करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये धंधा बंद कर देना चाहिए। अजय मानवर जी, जैसे 20 साल के लड़के को, 18 साल के लड़के को पार्टी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, अरे जो है कि जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष बना रहे हैं। ये राजनीति के गलियारे में इनका करियर खराब कर रहे हैं या इनको सुधार रहे हैं? मेरा को इस पे आप टिप्पणी करें। ये बहुत गलत है। यदि ये 32 वर्ष के नीचे हैं तो इन्हें नौकरी के लिए अपना लालसा पालना चाहिए। 32 वर्ष के ऊपर हो गए हैं तो राजनीतिक पार्टी में जाना चाहिए। अब लेकिन हमारे समाज के जो पार्टी लोग खोल खोल के बैठे हैं, बहुत सारे पार्टियां हैं, एक दो का नाम नहीं ले सकते हम लोग, और सारे के सारे ये काम कर रहे हैं नौजवानों को जो 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, इनको जो है जिला जो है कि अध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला उपाध्यक्ष, ये जो है कि बना रहे हैं जो है विधानसभा अध्यक्ष। ये क्या नौटंकी कर रखे हैं हमारे समाज के लोग? इस पे आप लोग बोलिए, कुछ संदेश दीजिए नौजवानों को। ये लड़के पढ़े लिख कर यदि राजनीति वो सोचते हैं समाज का कल्याण करने का रास्ता है, तो मैं आपको नौकरी करने के कारण अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि किसी राजनेता से भी 100 गुना मदद करने का काम मैंने किया है 33 सालों में, 33 साल की सेवा में। और इतने तो नौकरी पहले सोचें, पदों पर रहेंगे, उस पद से भी समाज का भला होता है।
राजनीति में रहने पर आप देख रहे हैं कि राजनीति किस तरीके से करवट बदल रही है। अभी जिला पंचायत अध्यक्षों का जो चयन हो रहा है उसमें कितना गेम चला जा रहा है। तो जब आप पदों पर रहेंगे, IAS IPS रहेंगे, DM SP रहेंगे, तभी अपने समाज का भला कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए मानवर जी, चलिए हम इन लोगों की जो जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष वरिष्ठ जो नौजवान बन के घूम रहे हैं, क्या जो नेताओं का चमचागिरी किए हैं इनका भला किए क्या वो नेता लोग जो आगे अग्रिम पंक्ति में हैं? बोलने ही नहीं देते हैं। शुक्रो जी क्या समाज की बात करते हो, अपने फायदे की बात करो। जैसे कि आप ये देखिए, हमारे माननीय सुखदेव जी के हमेशा जो है कि सानिध्य में रहे पंचम राजभर जी। क्या पंचम जी आज तक विधानसभा विधायक का चुनाव लड़े या उनको ब्लॉक प्रमुख जो है कि बना पाए? नहीं, MLC तो बना ही नहीं पाए जो आराम से बनता। अजी नहीं मानवर जी, हमको पता लगा है कि 3 सीट कोई जो है जनरल वाले का आया था BDC और 27 सीटें इनके साथ में था, माननीय पंचम जी के साथ, डॉक्टर पंचम जी के साथ। अगर उस समय चाहे होते हमारे माननीय सुखदेव जी तो ये जो है कि ब्लॉक प्रमुख बन गए होते। तो सुखदेव और रामाचल ने कभी नहीं चाहा कि राजभरों में अन्य कोई नेता पहुंचा पैदा हो और जिसके कारण इनका अस्तित्व प्रभावित हो। ये लोग बड़े चालाकी से राजनीति किए हैं और मारे हैं, चौपट कर दिए हैं समाज को। तो समाज के नौजवानों, आप लोगों के लिए संदेश है, पार्टी संगठन छोड़िए, आप लोग अपनी कैरियर बनाइए। दिल्ली में चलेगा, 2 साल 3 साल तैयारी करें। यदि वो IAS IPS दरोगा सिपाही न बन के निकले तो मेरे नाम पर कुत्ता बांध कर गाली देंगे। उस पे मेहनत करिए, अपने पढ़ाई लिखाई पर, संगठन और ये जो है कि नेतागिरी, यह सिर्फ अपने फायदे के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए आपको पद दिया जाता है, न कि आपके भले के लिए, आपके भविष्य के लिए नहीं ये सब काम किया जा रहा है। आपको सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए पद दिया जाता है। मैं तो कहता हूं जो 35 साल के नीचे वाले हैं, संघ और संगठन छोड़कर अपने जीवन को अपने जीवन को आप लोग आगे बढ़ाइए। राजनीति में आपका कोई कैरियर नहीं है, आपके पास सिर्फ इनका बस्ता ढोना है, भीड़ इकट्ठा करना है, इनकी गुलामी करना है, इनका पैर छूना है। ये सब काम बंद करिए और आप लोग अपने समाज का अच्छा मार्गदर्शन करें। IAS बनके, PCS बनके, डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके, बाबू बनके, जो जिस लायक है उसमें जाइए, ITI करिए और हम लोग शिक्षा आपके द्वार पे ला रहे हैं। उससे अगर जो भी आप लोगों को ज्ञान लेना है लीजिए। लाल बाबू साहब। हाँ बोलिए। आप कुछ बोलेंगे इस पे, समाज को संदेश देंगे? जो 18 साल के कम लड़कों को जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है पार्टी की तरफ से, और ये बहुत सारे कुरीतियां फैली हुई है समाज का भीड़ जुटाने के लिए। इनको पढ़ने लिखने देने में तो ब्रेक लगा रहे हैं सब, ये तो गुलाम बनाने का पृथ्वी पे चल रहे हैं। तो आप क्या कहें, संदेश देंगे? ऐसा है कि ये नेता जो है, नेता लोग जो कि समाज में गांव में टोलते हैं कि कौन मूर्ख है जो कि भीड़ जुटा सकता है, पान वाले, चाय वाले और दुकान लगाते हैं, उनको जो है यही सब जो है पद दे रहे हैं जिला अध्यक्ष और जो है कि ब्लॉक प्रमुख और एक सेक्टर अध्यक्ष, यही मूर्खों को बना रहे हैं कि ये जो है भीड़ जुटाओ, हमारी जो है ताकत दिखा करके हम पार्टियों से पैसा अदा करें लें। बस यही नेताओं का काम है। कोई नेता हमारे यहाँ नहीं आया कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए या हमारा पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, तो हम लोगों के यहाँ झांकने आएगा। लेकिन इन मूर्खों को हम देख रहे हैं, जो मूर्ख हैं गांव में, इन्हीं लोगों को सब वो ढूंढ करके बना रहे हैं, मूर्खों पर निशाना साध रहे हैं। जागो मेरे समाज के नौजवान, जागो।
राजनैतिक कैरियर नहीं है आप लोगों का, पढ़ाई लिखाई कैरियर है। हाँ हाँ, एक 5 भाई राजनीति बहुत ज्यादा 5 साल का स्वाद देता है, और पढ़ाई लिखाई और कंपटीशन की तैयारी करके जितना राजनीति में माथापच्ची करते हैं, यदि उतना किताबों का पन्ना खोल कर राजनीति करे तो मैं समझता हूँ कि वो करियर 7 साल की उम्र तक काम लेता है। नौजवान साथियों, फेसबुक व्हाट्सएप पे कम लड़ो, अपनी कैरियर सुधारने के लिए किताब पढ़ें। यह संदेश सिर्फ नौजवानों के लिए है। रात दिन यानी आप 18 घंटा पढ़े कम से कम। कुछ बनना है तो मेहनत करिए। और ये नेता लोग सिर्फ लालीपाप देंगे, आरक्षण का जब जब चुनाव आएगा नाम लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आज 40 साल से हम भी देख रहे हैं, यह लोग नेता जितने हुए समाज को गर्त में डालने का ही काम किया है। हाँ हाँ, समाज का वोट लिए इनको चूतिया बनाए और अपना कुबेर धन कुबेर का खजाना बढ़ाए। हाँ, सबका देख लीजिए ना, जो पार्टी बनाया है, जो नेता मंत्री बना है, वो पहले क्या था आज क्या है। कौन सा फैक्ट्री खोल रखी है ये लोग? कोई फैक्ट्री नहीं है, केवल चूतिया बनाने का धंधा है, राजनेताओं के वोट का सौदा है। जो आप लोगों ने चंदा दिया, जो आप लोगों को ये लोग जो है कि सौदेबाजी से आगे पार्टी लोगों से पैसा लिया आपका भीड़ दिखा करके, वह दिखता है सामने। हाँ हाँ, अब फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे, इनकी तरफदारी कर रहे हैं। अरे ये समाज के सौदागर हैं, समाज को बेच रहे हैं। सही है। और ये देखिए ना, जब जब मुसीबत आता है, जैसे अभी शासन पासी पे आया, नेता कहाँ है तब? कहीं नहीं है। संगठन को आगे आना पड़ रहा है। जब जब किसी अबला पे, किसी बेटी पे अत्याचार हो रहा है तो नेता लोग कहाँ हैं? अरे आपने देखा, एक मोटरसाइकिल कई साल से चोरी गई थी और कैसे 24 घंटे के अंदर बरामद हुई। ये बताइए, 1.5 साल 2 साल पहले मोटरसाइकिल चोरी हुई थी गांधीपुर के धरती से, और जब हम लोगों को संज्ञान में आया तो 24 घंटा के अंदर वह मोटरसाइकिल चंदौली में पकड़ी गई, मिल गई। अब वो कानूनी कार्रवाई में 5-7 दिन में छूट जाएगा, वहां से उस लड़के को मिल जाएगा। तो यह नेता लोग क्या कर रहे हैं भाई? नेता के यहाँ गया होता तो नेता चुतिया बना देते। तो मेरे नौजवान साथियों, आप लोग इनके बहकावा में न आकर अपना कार्य करें। ये आपको कुछ नहीं बनाने वाले हैं। आप ऐसे देख लीजिए ना, ब्रजेश राजभर जी का क्या हश्र हुआ, अपने माननीय रामचल जी का क्या हश्र हुआ। पूरा जीवन सपा में लगा दिए, एंड में आके जो है कि मायावती जी ने कलंक लगा दी। कलंक लगा दिया और दूध में पड़ी मक्खी की तरह एकदम नोच के फेंक दिया। इतने दिन ये समाज में नहीं दिखे, अब इनको समाज याद आया है। 30 साल के बाद बनारस के धरती पे पैर रखे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे मित्र नौजवान साथियों, आप लोग ब्रजेश राजभर का देख लीजिए, रात दिन पीला गमछा वाले का तरफदारी कर रहे थे। आपके सामने भी मेरे सर पे कितना जबरदस्ती कर रहे थे इंस्पेक्टर साहब ये लोग जंगल में। याद है कि नहीं? मेरे सर पे पगड़ी बांध करके फोटो खींचे थे जो ये लोग। आज ब्रजेश राजभर का क्या हुआ? दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। अब यह जो है, उतने दिन मैं समझाता था कि भांजा ऐसा नहीं है, जो दिख रहा है वो है नहीं, जो नहीं दिखता वो सामने है, वो मैं बोलता हूँ, सुनिए। तो ब्रजेश कहते नहीं मामा जी, आप ऐसे महान आदमी अगर ऐसी बात बोलेंगे तो बताइए हम आपका बात का विश्वास करते कैसे करें? हमारे मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, एक बार मिलिए तो सही। तो ब्रजेश राजभर जी को आज पता चला कि उनका क्या हाल है। आज वो अगर
चुनाव लड़े होते, टिकट मिला होता तो वो जो है कि जिला पंचायत होते, 50 लाख के आदमी हो गए होते। लेकिन नौजवान साथियों, इससे सबक लीजिए। जब आप 5 साल मेहनत करेंगे, जब नौबत आएगी आपको जिला पंचायत बनने को, विधायक बनने को, तो आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। और उतना समय 5 साल जीवन के शिक्षा और परीक्षा की तैयारी कर ले तो बहुत बड़ा मुश्किल है। तो यही मंत्री लोग आपके कहेंगे, जो माननीय लोग हैं, कि भैया दुधारू गाय का लातो सही। फिर वह नहीं देखेंगे कि आपके समाज के हैं, आप क्या कह रहे हैं। ब्रिजेश के साथ ऐसा हुआ, लड़ाई किससे हुआ था, इन्हीं के पार्टी के कोई एक बंधु थे, तो दुधारू गाय का लात सहन हमारे जो है कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी और ब्रिजेश राजभर को मक्खी की तरह निकाल करके 1-2 साल के लिए बाहर कर दिए हैं। 2 साल के लिए बाहर करने के बाद जांच पड़ जाता है, कोई जोड़ता। अब ब्रिजेश राजभर जी घूम घूम के अपने मंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ऐसे नौजवान, हर नौजवानों का यही हाल होगा। तुम अपनी औकात, अपनी गिरेबान में झांक कर देखो। टिकट हमेशा पैसे वालों को मिलता है। गरीब आदमी तो कार्य करता रहता है, सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए, पैर छूने के लिए। और हमारी बात बुरी लगे तो माफ करिएगा, मेरी आदत है, सत्य बोलो सुखी रहो। अब इसमें कुछ बोलेंगे बाबू साहब आप? ऐसा है कि बाबू साहब, जो ये पार्टियां जो बनाते हैं और पार्टियों के जो चाटुकार होते हैं, ये जो है समाज के, हमारे समाज की कीमती जमीनों को बिचवा करके यहीं केवल नेतागिरी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और इन लोगों का ही काम है कि सारी जमीनें हमारे समाज की सब बिकवा दे हैं।